अस्सलाम वालेकुम गाइस भाई। एक्स्ट्रा टैक ओवल के बाद अब मेरे गौतम बुद्धा स्टेडियम के ऊपर भी बड़ा फास्ट काम चल रहा है भाई, रैपिड पेस के साथ, क्योंकि एनपीएल सीजन 2 यहाँ कराना है। बहुत सारी अपडेट हैं, चुटकी बजा के मैंने 1 महीना पहले अपडेट दी थी। अब जिन लोगों को नहीं पता वो दोबारा से देख लो, 1 महीना पहले क्या था, अब 1 महीने बाद इन्होंने कितना काम कर दिए भाई। ट्रेंच वर्क भी हो चुका है, ट्रेंच भी बन चुकी है। जो मसला टीम स्टेडियम पे आया था वो अब इधर आ ही नहीं सकता, जो आईपीएल के अंदर आया था, तो उस पर भी बात करूंगा। बट अभी रिसेंटली क्या काम हो रहा है, स्टैंड्स बने हैं, उसके बाद फिर पवेलियन बिल्डिंग भी बननी है, बहुत सारी और चीजें हैं। बट मेरा आगे चल के ये सवाल, ये कहना है कि मैन पावर थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी सी मैन पावर बढ़ाइए। और क्योंकि काम तेजी से तो कर दिए, बिफोर आफ्टर भी दिखाएंगे। बिफोर अभी पिछले महीने क्या था और इस महीने क्या है। खैर, अपडेट आपके साथ पिक्चर्स भी शेयर कर रहा हूँ, पिक्चर भी देखते जाओ साथ साथ कि अब क्या कितनी अपडेट हो गई है, और थोड़ा सा अभी के काम की भी अपडेट देते हैं कि भाई हुआ क्या है। भाई अभी जो है वो अब स्टार्ट हो रही है आज से, यानी कल से स्टार्ट हो गई है पैरापेट स्लैब जो है कंस्ट्रक्शन, पैरापेट स्लैब कंस्ट्रक्शन टू बिगिन शॉर्टली एट गौतम बुद्धा इंटरनेशनल स्टेडियम। मतलब ये कल की अपडेट थी, यानी आज से काम वो शुरू हो चुका है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैरापेट स्लैब एट द गौतम बुद्धा स्टेडियम, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, नाम भी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है तो ऑब्वियसली मैचेस यहाँ पे इंटरनेशनली भी होंगे। द वर्कर्स आर वर्किंग टायरलेसली टू कंप्लीट द स्टेडियम within the goal of hosting the Nepal Premier League Season 2 next year by ensuring the necessary infrastructure is in place। तो यार नहीं, क्योंकि नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सो दूसरी बात, भारतपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी मेयर रीनू दाहल, उनकी भी बहुत स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उन्होंने भी ये कहा, हैज स्टेटेड दैट द स्टेडियम कंस्ट्रक्शन इज बीइंग प्रायोरिटाइज्ड and accelerated. According to her, the objective is to establish Bharatpur as a major sports hub and create infrastructure capable of hosting international level tournaments। तो यहाँ पे फुटबॉल के भी मैचेस हो सकते हैं, और यहाँ पे आपके, क्योंकि फुटबॉल में भी बड़ा क्रेज है नेपाल में, तो फुटबॉल के मैचेस भी यहाँ आराम से हो सकते हैं। और अगर क्रिकेट तो फिर आपको पता ही है। So the Gautam Buddha International Stadium is expected to become one of the Nepal's largest cricket stadium venues। It is anticipated to play a crucial role in hosting national and international tournaments, significantly contributing to the growth of Nepali cricket। The step is to welcome for the development of sports in Nepal। नेपाल जिंदाबाद। तो बात ये है कि अब स्टेडियम की, जैसे मैं अपडेट दी थोड़ी सी, तो ये 50,000 से ऊपर की कैपेसिटी है। यहाँ भाई 3D मॉडल भी देखते चलो, न्यू अपडेट भी देखते चलो, बिफोर क्या था, आफ्टर क्या था। उससे पहले चीज मैं आपको ये दिखाता हूँ, ट्रेंच। ये ट्रेंच वर्क देखिए, ट्रेंच खुदाई इसलिए कर दी गई है, ट्रेंच खंदक भी कहा जाता है इसको, और जिसको नहीं पता ये क्यों बनाई गई है, फैंस एंटर ना करें। जो मसला हमें क्या नाम है एनपीएल के अंदर टीवी स्टेडियम के ऊपर आया था कि कूद के वो फैन अंदर घुसे थे, उसके बाद फिर अगर वहां पे, वो तो हमने जालियां लगाई हुई है कि वो उसके अंदर नहीं आ सकते, फील्ड पे नहीं आ सकते प्लेयर्स के पास। बट क्या है, उनका व्यू ब्लॉक होता है, वहां पे शिकायत ये आती है टीवी स्टेडियम के ऊपर, जो क्लोज बैठे हुए हैं या बाद में स्टैंड्स भी बन जाएंगे, तो जो सामने इतना बड़ा जाली लगाई हुई है ना, उसकी वजह से व्यू ब्लॉक होता है। अब ट्रेंच का फायदा ये है कि आपका व्यू ब्लॉक नहीं होने वाला। यानी जैसे आप दुनिया के बड़े स्टेडियम्स, यानी मेलबर्न चले जाओ, इंग्लैंड के स्टेडियम चले जाओ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहां तो ये फैंस तो होता ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली उनका कल्चर डिफरेंट है, एशियन कल्चर डिफरेंट है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इधर फैंस लाजमी बनने, और फैंस भी ऐसे होते हैं कि पूरी जेल की तरह पैक हुए हो, क्योंकि पता कुछ नहीं है भाई, प्लेयर तक पहुंच जाते हैं, सिक्योरिटी भी है, बहुत सारी चीजें। तो इसका बेनिफिट ये है कि प्लेयर ग्राउंड में आ नहीं सकता। दूसरा उसका बेनिफिट ये, पीछे बैठ के देखेगा, व्यू ब्लॉक नहीं होगा, कोई हर्डल नहीं है, कोई जाली वाली नहीं लगी हुई ऐसी कि जिससे आपका व्यू ब्लॉक, ये अच्छी चीज है। दूसरी चीज, जो होते हैं फैंस जो कूद के बाहर जाने की कोशिश करते हैं प्लेयर तक मिलने की, वो नहीं जा सकते। यहाँ पे इन्होंने देखो खुदाई करके पानी भी भरा हुआ है। कोशिश भी करोगे, पहले तो नेट लगेगा ताकि बॉल आए, तो फिर नेट की चक्कर में वो नीचे आके आप उसको फेंक दो प्लेयर्स के पास दोबारा, बट उसके नीचे पानी भी डालेंगे शायद, ताकि अगर तुम कोशिश भी करो तो बेटा कूदने की भी करो तो पानी में ही घुसोगे अंदर।
ये स्टेडियम में जो ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये दुनिया में बहुत हर स्टेडियम में होता है, ये पहली दफा नहीं हो रहा। तो ये मत सोचना कि यार ये क्या कर दिया भाई, अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ने भी हरकत की। स्टेडियम लाहौर का ऐसे ही बनाया गया। दूसरा, इंडिया के स्टेडियम्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें ऐसी ट्रेंच बनाई गई है। धर्मशाला स्टेडियम धर्मशाला, उसमें भी ऐसा ही काम हुआ। तो आई थिंक कि अच्छी चीज़ है। व्यू ब्लॉक श्लॉक होगा नहीं, और जो फैंस घुसने की कोशिश करते हैं तो सिक्योरिटी के कंसर्न्स जो है वो बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। सिक्योरिटी की टेंशन नहीं है ना वहाँ पे, जो क्योंकि पता है ना हमें मिसमैनेजमेंट हो गई थी एनपीएल में, संभल ही नहीं पाया था क्राउड पहले ही गेम में। तो हो सकता है कि इंटरनेशनल मैचेस में 50,000 कैपेसिटी बहुत होती है, 50,000 लोग अगर आ जाए, हालांकि टीम स्टेडियम में 50 से ज्यादा ही आते हैं, बट फिर भी वो आप देख लेते हो कि बहुत सारे मसले हैं। तो प्रोफेशनली आप सीटिंग कैपेसिटी के साथ सबको मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। तो वहां पे कूद के जा सकते हैं बहुत से लोग, अब ट्रेन से अब जाने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये एक चीज है जो आपको यहाँ बतानी थी। दूसरा, काम हो रहा है पूरे तरीके से स्टेडियम का। आप पहले का लुक देख लो, अभी का लुक देख लो। आई थिंक मैन पावर थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, थोड़े से वर्कर आपको बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि काम जल्दी से करना है। एनपीएल सीजन 2 इन्होंने बोल दिया कि भाई यहाँ पे गौतम बुद्ध स्टेडियम होस्ट करेगा, हमें होस्ट करना है टीयू स्टेडियम के साथ। बट ये स्टेडियम इतना अच्छा बन रहा है कि ये टीयू स्टेडियम को पीछे कर देगा अगर टीयू स्टेडियम पे केपी ओली ने काम नहीं कराया। इसकी आप 3D मॉडल्स भी देखो, साइड पे आगे पीछे बहुत, अगर इस लेवल का पूरा बन गया, चलो इसका 70% 50% भी बन गया ना, बहुत है, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी अगर इसका 50% भी काम हो गया। क्योंकि आपने क्या नाम है इस 3D मॉडल में दिखाया तो बहुत कुछ है, बट बनाने पे अगर आप जाओ तो आपको मेरे भाई टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। खैर, यहाँ थोड़े से विजुअल्स हैं, आप थोड़े से विजुअल एंजॉय कीजिए और फिर कमेंट्स करके बताइए कि व्हाट डू यू थिंक। क्या डेडलाइन से पहले, यानी अभी 6-7 महीने हैं, देखो 120 दिन में पाकिस्तान ने भी स्टेडियम तैयार कर लिया है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आधे से ज़्यादा काम हो गया है। पवेलियन बिल्डिंग अगर आप स्टील स्ट्रक्चर पे जाओगे वो जल्दी बनती है, उसको आप जल्दी वहाँ से रेडी करवाइए। ये जो है कि स्टैंड्स अच्छे लेवल के ऊपर से बन रहे हैं, पिक्चर्स भी आप देखते रहो। यहाँ पे कमेंट भी अपना कर दो भाई, लगता है डेडलाइन से पहले हो जाएगा। टाइम है काफ़ी अभी तो मतलब साल के एंड में होता है एनपीएल, लेकिन इस बार हमारे क्वालिफायर्स भी हैं तो हो सकता है एनपीएल पहले हो। उसके ऊपर पे देखेंगे क्या चल रहा है। बट भाई, एक्स्ट्रा टैग ओवल पे फ्लड का काम हुआ कल, उसकी अपडेट थी। आज गौतम बुद्ध स्टेडियम की भी अपडेट है। बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। ऑलमोस्ट आज थोड़ा बहुत काम 20-30% काम हो चुका है। अब जितना काम रह गया वो फास्ट पेस के साथ होगा, क्योंकि बेस बनाना जो होता है ना, सबसे मुश्किल काम वही होता है। उसके बाद फिर आप वर्किंग बहुत तेज करते हैं। मैंने बताया ना, पिछले महीने देखो क्या था, इधर इस महीने क्या है। तो अगले महीने अगर हम मैन पावर बढ़ाएं और दोबारा से तेजी से काम और शुरू करें तो ये मिनटों में बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इसको हम 24/7 हमें काम करना पड़ेगा। 24/7 करोगे, बहुत जल्दी ये स्टेडियम नवंबर तक आराम से रेडी होगा, आराम से रेडी होगा। बट उसके लिए मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी। लव यू गाइस ऑल। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलता हूं। अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग, एंजॉय कीजिए।